नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास हम लोग आज देखेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास पार्ट 3। इससे पहले बिहार के आधुनिक इतिहास पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसे ज़रूर देख लेंगे। आज हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास वाले सेक्शन से पार्ट 3 को करेंगे, अर्थात पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर ही चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको विद्वान बनने के नज़रिए से किसी टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बस उतना ही पढ़िए जिससे आपका काम हो जाए, और उसी के अनुसार मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लाया हूँ हर सेक्शन में टॉपिक से रिलेटेड। और यदि आप उतना कर लेते हैं तो बिहार के आधुनिक इतिहास वाले सेक्शन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज इस सेक्शन से हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसान आंदोलन और बिहार में उसका विकास, आपको पता ही है कि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया है। तो आज हम लोग जहाँ से बचा है वहाँ से शुरू करेंगे। अब देखिए, 1922-23 में मुंगेर में पहली किसान सभा बनी। इसका उद्देश्य था जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना। अब देखिए, किसानों पर जमींदार ना बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें बेवजह उनसे कर वसूलते थे और दबाव डालने का काम करते थे। इसीलिए आप देखेंगे ना कि किसानों ने एक संगठन बनाया ताकि मिलकर ना हम उनका विरोध कर सकें। अब क्वेश्चंस कैसे बनेगा इसका, तो बनेगा कि 1922-23 में मुंगेर में जो पहला किसान सभा बना उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप इसको याद रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। इतना फैक्ट याद रखेंगे तो आप इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में बिहटा जो पटना के अंतर्गत आता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक किसान सभा बनाई। यह संगठन पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत और व्यवस्थित था। अब देखिए, 1928 में जो ये बिहटा में 28 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक किसान सभा का स्थापना किया। ये पहले वाले से ना ज़्यादा मजबूत था। इसका मकसद क्या था? अब देखिए, इसका मकसद था किसानों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संगठित करना। इस चीज़ को याद रखिएगा, इतना ही याद रखिएगा कि 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो औपचारिक किसान सभा बनाई वो कहाँ बनाई, तो आपका आंसर याद होना चाहिए बिहटा। चाहे पूछेगा बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक किसान सभा का कब निर्माण किया, चाहे कब बनाया, तब आपका आंसर 1928 होगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। अब देखिए, बिहार के विभिन्न इलाकों में जो किसान थे ना, उनको एक मंच पर लाने के लिए इसको बनाया गया था। किसको? प्रांतीय किसान सभा को। इस चीज़ को दोबारा सुनिए, बिहार के विभिन्न इलाकों के किसानों को ना एक मंच पर लाने के लिए इसको बनाया गया था, प्रांतीय किसान सभा को। अब इसको कब बनाया गया था, तो डेट याद रखिएगा, 1929 में। अब आपसे पूछेगा कि 1929 में जो प्रांतीय किसान सभा का निर्माण किया गया था या बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव इसके कौन थे, तो आपका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, क्योंकि इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न रहता है। अब देखिए, इसके अन्य प्रमुख नेता किसान सभा का, तो देखिए, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, ये सभी किसान हितों के लिए सक्रिय थे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा कौन इनमें से किसान नेता नहीं थे। आपको इसमें से 3 नाम दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो आपको जब याद रहेगा ना कि ए, तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि एक किसान नेता थे, एक किसान नेता नहीं थे, तो आप आंसर कर लेंगे। अब देखिए, जब प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ तो आपसे जब यह
इसको भी हम लोग प्रश्न के दृष्टिकोण से एनालिसिस कर लिए, कैसे पूछेगा इसको भी हम लोग देख लिए कि कौन किसान आंदोलन नेता थे, चाहे कौन किसान नेता थे, इस तरीके से पूछेगा तो आप कर लेंगे। अब देखिए 1934 में जो दूसरा किसान सम्मेलन हुआ, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। याद रखिएगा, पूछेगा कि दूसरा किसान सम्मेलन कब हुआ, तो आपका आंसर 1934। चाहे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसका उद्देश्य था किसानों की समस्याओं को उठाना और आंदोलन को गति देना। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखिए 1935 में हाजीपुर में तीसरा अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब फिर से एक बार स्वामी सहजानंद इसके सरस्वती अध्यक्ष बने। इस चीज को ध्यान रखिए, इनका पूरा नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती है, बट यहाँ स्वामी सहजानंद ही हम लिखे हैं। तो आपसे पूछेगा हाजीपुर में जो तीसरा अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी, वह कब हुआ था? तो आपका आंसर 1935 होगा। अब प्रश्न का ना दृष्टिकोण मतलब कैसे पूछ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे कि नवंबर 1936 में बरहिया ताल में जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ बड़ा किसान संघर्ष हुआ और इसका नेतृत्व कौन किया था? कार्यानंद शर्मा ने। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बरहिया ताल में जो जमींदारों के खिलाफ अत्याचार मतलब जो करते थे या उसके अगेंस्ट में जो किसानों ने संघर्ष किया, उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? कौन किसान नेता किए थे? तो आपको याद रहेगा कार्यानंद शर्मा। तो इसका आंसर अच्छे से कर लेंगे। चाहे आपसे पूछेगा कि जमींदारों के खिलाफ जो एक बड़ा किसान संघर्ष हुआ जिसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा किए थे, वह कहाँ हुआ था? तो बरहिया ताल मुंगेर में। या कब हुआ था? तो नवंबर 1936 में। इतना ध्यान रहेगा तो आप आंसर कर लेंगे। अब देखिए इसके पीछे रीजन था कि जमींदारों का ना अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इसीलिए देखेंगे किसानों ने खोलकर विरोध किया और एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया, जिसका नेतृत्व कौन किया? कार्यानंद शर्मा ने। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट एक मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जब किसान मतलब सभा बनाने का प्रयास किया गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा बनी। देखिए मंथ यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1936 याद रखिएगा। प्रश्न में यही आता है कि लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे 1936। चाहे 1936 में कहाँ किया गया, तो आपका आंसर लखनऊ होना चाहिए। देखिए यह संस्था ना राष्ट्रीय स्तर की किसान संस्था बन गई, याद रखिएगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर का यह किसान संस्था बनी। अब आपसे पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन थे, इसका सचिव कौन था? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जो बनी, इसकी अध्यक्षता मतलब किसने की 1936 में? तो आपका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न आता है और इसी तरीके का आता है। अब देखिए अखिल भारतीय जो मतलब किसान संस्था बनी 1936 में, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए किसानों की समस्याओं को ना राष्ट्रीय स्तर पे उठाना, इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी पूछेगा आपसे कि अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण जिसका 1936 में हुआ था, उसका कौन सा उद्देश्य था या कौन सा उद्देश्य नहीं था, तो आपको याद रहेगा कि किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना इसका उद्देश्य था। तो आप आंसर अच्छे से कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन में बिहार की भूमिका, अर्थात जो हुआ था 1919 से लेकर 1924 के बीच। ये टाइम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। यह पूछता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919, लेकिन पूरा नहीं कि कब से कब तक या वगैरह वगैरह, सिर्फ उतना ही जानिए जितना एग्जाम का डिमांड हो। अब देखिए खिलाफत आंदोलन में बिहार की भूमिका, इससे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, चाहे कैसे क्वेश्चन पूछता है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में भारत में चला। क्यों? क्योंकि भारतीय मुसलमानों को ऐसा मानना था कि खलीफा इस्लामिक दुनिया का धार्मिक प्रमुख है। अर्थात आप इसको वैसे समझिए कि लोग जब चलाने का प्रयास किए ना, मतलब खिलाफत आंदोलन, तो मुस्लिम समाज को ऐसा लगा ना कि इस्लाम का सबसे बड़े नेता को ना हटाया जा रहा है, इसीलिए ना तुर्की मतलब यह आंदोलन तुर्की के खलीफा के हटाने के विरोध में भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये लाइन कभी पूछता है कि क्यों चलाया गया, तो आप बताएंगे कि तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन को चलाने का काम किया गया।
अब देखिए इसके लिए नवंबर 1919 में पटना में खिलाफत सभा हुई। अब पूछेगा, देखिए पटना में जो खिलाफत सभा हुई इसकी अध्यक्षता किसने की? ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे हसन इमाम। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ ऐसे ही याद रखिएगा। अब इसमें ब्रिटिश शांति प्रस्ताव का ना विरोध किया गया। अब देखिए इनको ऐसा लगा ना कि इनके एक बड़े नेता को हटाया जा रहा है, और जब हटाया जा रहा है तो इसके अगेंस्ट में ना इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, मतलब उनके अगेंस्ट में ना आंदोलन करने का काम किया। आप देखिए इतनी बात को याद रखेंगे ना तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। अब देखिए आप 19 मार्च 1920 को मुस्लिमों ने एक साथ हड़ताल की। यह परीक्षा के एक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब एक साथ हड़ताल की, केवल पूछेगा कि हाँ खिलाफत आंदोलन कब हुआ, क्यों किया गया। तो आप कहेंगे 1919 में शुरू हुआ, और क्यों किया गया तो तुर्की के खलीफा के हटाने के विरोध में चला। इतने पॉइंट को रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बन जाएगा। अब देखिए यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ चला, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को ना बढ़ावा मिला। अब देखिए 1909 में जो एक मतलब फूट डालो और राज करो का जो बीज बो दिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं जो विवाद था ना हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जब खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन दोनों जब साथ साथ चला, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिमों में की जो एकता ना उसको बढ़ावा मिला यहाँ पे। और गांधी जी इस चरण मतलब इसको ना बहुत अच्छे से उन्होंने समझा, और उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिमों की एकता को बढ़ावा देने का काम किया, है ना। अब देखिए पॉइंट नेक्स्ट, मतलब क्यों यह आंदोलन एक प्रकार से समाप्त हो गया या क्यों कम हो गया, इसका प्रभाव हम लोग समझेंगे एक पॉइंट में। अब देखिए 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखिए आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तुर्की से, तो यह आंदोलन ना आप देखेंगे स्वतः समाप्त हो गया, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आप बिल्कुल समझ गए, खिलाफत आंदोलन बिहार से संदर्भित यदि प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन और बिहार में गतिविधियाँ, मतलब इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे जहाँ से आप का मतलब क्वेश्चन आ सकता है, और यदि आएगा भी तो आप बना लेंगे। अब देखिए सितंबर 1920 में, अब देखिए कोलकाता में विशेष अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसको आप याद रखेंगे ऐसे ही। अब देखिए बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिहार स्पेशल वाला दृष्टिकोण रखेंगे, क्योंकि हम लोग विस्तार से भारत के आधुनिक इतिहास में भी इसको करेंगे। तो यहाँ हम लोग बिहार की स्पेशल दृष्टिकोण से देखेंगे। देखिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में बिहार कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया था। अब देखिए पूछेगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया था, तो आप कहेंगे 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में हुआ था, इस अधिवेशन में। अब पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, तो आप कहेंगे राजेंद्र बाबू, मतलब राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको याद रखेंगे तो इससे प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, है ना। इतना ही बस आपको याद रख के चलना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नवंबर 1920 शाहाबाद जिले में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई। आपसे पूछेगा बिहार के किस जिले में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई, तो आपको याद रखना पड़ेगा शाहाबाद जिले, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी। पूछेगा कि किस बिहार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने इस आंदोलन के दौरान वकालत को छोड़ दिया, तो राजेंद्र प्रसाद को आप याद रखिएगा। और इनके भाई राय साहब की उपाधि और मजिस्ट्रेट की नौकरी छोड़ी। यह व्यक्तिगत बलिदान का ना एक बड़ा उदाहरण था। यह नहीं पूछेगा कि व्यक्तिगत बलिदान का क्या बड़ा उदाहरण है, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बट इनके राजेंद्र बाबू का भाई ना राय साहब की उपाधि छोड़ दी और मजिस्ट्रेट की नौकरी भी इन्होंने छोड़ दिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट आता है कि असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसके प्राचार्य किसको बनाया गया, तो आपको याद रहना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, है ना। आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए जो राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी उसके प्रिंसिपल मतलब प्राचार्य किनको बनाया गया, तो आपका आंसर याद होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया और कुलाधिपति मजरूल हक को बनाया गया और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया चाहे स्थापना किया तो इसके कुलाधिपति किनको बनाया गया, तो आप कहेंगे मजरूल हक को। इसके कुलपति कौन बने, तो आपको याद रहना चाहिए ब्रजकिशोर प्रसाद। ये पॉइंट याद रखेंगे तो आपसे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने दीघा पटना में की थी। आपसे पूछेगा कि सदाकत आश्रम की स्थापना मतलब किसने किया, तो आप कहेंगे मजहरुल हक ने। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ जानिए, मजहरुल हक का जो जमीन मिला था ना, इनके एक मित्र थे मजहरुल हक को, उनका नाम था खैरू मियाँ। खैरू मियाँ ने इनको दान में दिया था मजहरुल हक को, और वहीं पे इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। इस बात को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उन्होंने मतलब कौन, मजहरुल हक ने द मदरलैंड अखबार भी 30 सितंबर 1921 को शुरू किया। देखिए पूछेगा क्या कि द मदरलैंड अखबार का मतलब प्रकाशन या किसने शुरू किया, तो आपको आंसर याद रहना चाहिए मजहरुल हक। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 22 दिसंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन पर पटना में विरोध स्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल हुआ। आपसे पूछेगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर पटना में कब मतलब हड़ताल किया गया, चाहे कब विरोध किया गया, तो आपको याद रहना चाहिए 22 दिसंबर 1921 को। इस पॉइंट को ना आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसे 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब देखिए एक कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को, जिसे हम चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर देना ही उचित समझा, है ना। इसको सिर्फ आप याद रखिएगा इसी तरीके की बात को। बाकी भारत के आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विस्तार से इसको देखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बिहार के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत स्वराज पार्टी और बिहार में उसका गठन। अब देखिए 1922 में गया में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ। ये पूछता भी है कि 37वां अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ, तो गया में हुआ। कब हुआ, तो 1922 में हुआ। ये दोनों पॉइंट ना याद रखिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल में इस तरीके के क्वेश्चंस कितने बार पूछा है। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आप कहेंगे चित्तरंजन दास। याद रखिएगा कि 1922 में गया में जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका आंसर होगा चित्तरंजन दास। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। अब देखिए प्रस्ताव, अब देखिएगा कांग्रेस अब विधान परिषदों का बहिष्कार करेगी। मतलब इसमें यह तय किया गया ना कि अब विधान परिषद में नहीं जाएंगे कांग्रेस के मेंबर, है ना। लेकिन यहाँ एक बात उभर के आती है, चलिए नीचे आप हम लोग समझेंगे। लेकिन देखिए समझिए, लेकिन चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे, इसके कि कांग्रेस अब विधान परिषद का बहिष्कार करेगी। अब देखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके खिलाफ थे, और क्यों खिलाफ थे आप इसको समझेंगे। जब एक पॉइंट आप समझ लीजिए उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखिए पहले यहाँ ये वाला देख लेते हैं, फिर इसके बाद यह देखेंगे। ये दोनों बहिष्कार के विरोधी थे, क्योंकि वे चाहते थे कि हम परिषद में जाकर सरकार का विरोध करें। कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कांग्रेस ने गया अधिवेशन में यह पारित तो कर दिया कि भैया कांग्रेस अब विधान परिषद में नहीं जाएंगे, मतलब कांग्रेस के सदस्य नहीं जाएंगे, मतलब हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये दोनों लोग ना इसके अगेंस्ट में मतलब ना आकर कि नहीं जाएंगे और सरकार का विरोध परिषद में करेंगे, इसके अगेंस्ट में उन लोगों ने त्याग पत्र देकर ना एक नया पार्टी बनाया। कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी बनाया। अब पूछेगा कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया, तो आपका आंसर 1923 होगा। चाहे मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किस पार्टी का गठन किया, तो स्वराज पार्टी की किया। क्यों किए, क्योंकि यह विधान परिषद में जाकर सरकार का विरोध करना चाहते थे, इसीलिए यह मतलब ना विधान परिषद में जाना चाहते थे। जबकि कांग्रेस ने गया अधिवेशन में यह पारित किया कि हम परिषद में नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब देखिए फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की एक शाखा बनी, इसकी एक शाखा, है ना। अब क्वेश्चन बिहार में कैसे पूछेगा कि बिहार में जो स्वराज पार्टी की जो शाखा बनी, इसकी अध्यक्ष कौन बने, तो आपको आंसर याद रहना चाहिए श्री नारायण प्रसाद,
है ना। इसके सचिव कौन बने, तो अब्दुल बारी, और इसके एक प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह। आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा अध्यक्ष और सचिव से, कि बिहार में जो स्वराज पार्टी बनी, मतलब जो मेन जो शाखा थी स्वराज पार्टी, इसकी अध्यक्ष कौन बने, तो श्री नारायण प्रसाद। इसके सचिव किनको बनाया गया, तो अब्दुल बारी। ये पॉइंट याद रखिएगा। बिहार स्पेशल से रिलेटेड अगर इससे क्वेश्चन आएगा स्वराज पार्टी से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन और बिहार। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, हम सिर्फ पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इतना से ही आपको काम हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक गिलास पानी से यदि आपकी प्यास बुझ जाती है तो पूरा घड़ा का पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, साइमन कमीशन का विरोध और बिहार। अब देखिए, आप इसको समझिए। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं था, है ना। सभी लोग गोरे थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं, है ना। सब लोग गोरे थे, वाइट, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। अब देखिए 12 दिसंबर 1928 को यह कमीशन पटना पहुंचा, है ना। अब देखिए पटना जब पहुंचा तो डेट भी याद रखिएगा कि साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा, क्योंकि हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। बाकी विस्तार से हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन हमें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अभी याद करना है। तो 12 दिसंबर 1928 को यह कमीशन कहाँ पहुंचा, पटना पहुंचा। अब जो पटना पहुंचा तो यहाँ पे विरोध का नेतृत्व कौन किए थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। आपसे पूछेगा कि जब 12 दिसंबर 1928 को जब साइमन कमीशन पटना पहुंचा तो इसके विरोध का नेतृत्व किन्होंने किया, तो आपको याद रहना चाहिए अनुग्रह नारायण सिंह किए। तो पूरी तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। अब देखिए क्यों विरोध किया गया, क्योंकि इसमें ना सभी लोग ना श्वेत थे, गोरे थे, कोई भी ऐसा भारतीय नहीं थे। युवाओं ने पूरे जोश खरोश से, हजारों युवाओं देखेंगे सड़क पर उतर कर इनका विरोध करने का काम किया। इतना पॉइंट याद रखिए, बिहार से रिलेटेड साइमन कमीशन और बिहार से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और समाजवाद का प्रसार, है ना। ये भी एग्जाम में बहुत आता है और इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं पहले पॉइंट, 1931 में प्रारंभिक रूप से संगठन बना। अब इसको ऐसे समझिए, समाजवाद के विचार को फैलाने के लिए ना पहले एक संगठन बना, जिसकी स्थापना मतलब कब बना, 1931 में, याद रखिएगा। मतलब यह ना पहला संगठन था। इसके संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र और रामवृक्ष बेनपुरी। इसको याद रख लीजिएगा ऐसे ही। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनता है कि 1934 में पटना में औपचारिक रूप से पार्टी की स्थापना हुई। किस पार्टी की औपचारिक रूप से, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। याद रखिएगा, पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुआ, तो 1934 में। कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। स्थान कहाँ था, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल। याद रखिएगा पूरी तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव। इसके सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि 1934 में पटना में जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो इसके सचिव कौन थे, तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण। 1934 में पटना में जिस बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। चाहे पूछेगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से पटना में स्थापना कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 1934। चाहे 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया, तो आप कहेंगे पटना। पटना में स्थान अगर पूछ दिया तो अंजुमन इस्लामिया हॉल। इतना करिए, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए अन्य प्रमुख इसके सदस्य कौन थे, तो अब्दुल बारी, रामवृक्ष बेनपुरी, योगेंद्र शुक्ला, गंगा शरण सिंह। आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो आप ना इसके इंपॉर्टेंट मेंबर को याद रखिएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस देखिए इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य, तो जो पटना में जो मतलब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था ना 1934 में, इसका उद्देश्य क्या था। देखिए इसका उद्देश्य था समाजवाद का प्रचार और मजदूर किसानों को संगठित करना, है ना। अब बिल्कुल हमने यहाँ लिख भी दिया है कि समाजवाद के विचारों को फैलाना और किसान और मजदूरों को संगठित करना। यदि आपसे पूछ देगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भागीदारी। अब इसके दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ। तो देखिए
1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, अर्थात पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया। यह हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको पढ़ेंगे विस्तार से, अभी आप इतना ध्यान रखिए। अब देखिए 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह भी प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए 26 जनवरी 1930 को। इसको प्रश्न को बदल के भी पूछता है कभी कभी। अब देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, तो 12 मार्च 1930 को, और कब तोड़ा, तो 6 अप्रैल को। इसको हम लोग विस्तार से भारत के आधुनिक इतिहास में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब बिहार से इंपॉर्टेंट इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक आंदोलन शुरू हुआ। इसको याद रखिएगा कि बिहार में नमक आंदोलन कब शुरू किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 15 अप्रैल 1930। स्थान क्या था, तो देखिए चंपारण और सारण जिलों में लोगों ने खुद नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ने का काम किया। आपसे पूछेगा कि बिहार के किस आंदोलन से लोगों ने नमक बनाकर नमक कानून को सर्वप्रथम शुरू किया, तो आपको याद रहना चाहिए चंपारण और सारण। यहाँ लोगों ने मिट्टी से नमक बनाकर ना इस आंदोलन को तोड़ने का काम किया, मतलब बहिष्कार करने का काम किया, है ना। इतना याद रखिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी बीच देखेंगे ना कि स्वदेशी लीग की स्थापना हुई यहाँ पे। अब पूछेगा आपसे कि जिस स्वदेशी लीग की स्थापना हुई इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद रहना चाहिए सर अली इमाम, क्योंकि याद रहेगा ना तभी आप टिक कर पाएंगे। और प्रश्न इस तरीके के बिहार स्पेशल में प्रश्न पूछने का काम करता है आयोग, है ना। तो स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, सर अली इमाम। और देखिए विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों का ना बहिष्कार करने का इन लोगों ने काम किया, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेगा कि किस जेल में कैदियों ने नग्न हड़ताल की, बिहार के किस जेल में, तो आपका आंसर याद रहना चाहिए छपरा जेल में। चाहे पूछेगा कि छपरा जेल में मतलब किसने नग्न होकर मतलब हड़ताल की, तो कैदियों ने, वहाँ के कैदियों ना नग्न होकर इन्होंने हड़ताल किया, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न आपसे यही पूछेगा किस जेल में, तो आप छपरा जेल आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, चौकीदारी कर आंदोलन। अब देखिए बिहार में पूछेगा चौकीदारी कर आंदोलन किस जिले में चलाया गया, चाहे किस जिले में नहीं चलाया गया, तो इसका मुख्य जिले का नाम याद रखिएगा, सारण, चंपारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुंगेर, पटना, है ना। याद रखेंगे ना, तो जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस आंदोलन में चौकीदारी कर आंदोलन नहीं चलाया गया, तो आपको याद रहेगा, तभी आप इसको छोड़ के दूसरे जिलों को टिक करेंगे। चाहे कुछ अलग जिला दे देगा और कहेगा कि किस जिले में चौकीदारी बंद मतलब कर आंदोलन चलाया गया, मतलब नहीं देने का मतलब करों का बहिष्कार किया गया, मतलब ब्रिटिश कहा गया कि नहीं टैक्स नहीं देना है, तो आपको याद रहेगा सारण, चंपारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुंगेर, पटना, तभी तो आप टिक करेंगे। मतलब लोगों ने ब्रिटिश करों का ना बहिष्कार करने का मतलब ना प्रारंभ किया, मतलब इन जिलों में कहा कर न देने की मुहिम चलाया गया कि भैया कर नहीं आपको देना है, टैक्स नहीं देना है ना। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए 30 जून 1930 को अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को कब अवैध घोषित कर दिया गया, तो आपको याद रहना चाहिए 30 जून 1930 को, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 5 जुलाई 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई। अब देखिए आपसे पूछेगा कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत या वैसे भी कि किस बिहार के मतलब व्यक्ति को, चाहे बिहार के महान व्यक्ति को गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा दे दी गई, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, है ना। कब अरेस्ट किया गया, तो 5 जुलाई 1930 को। डेट नहीं पूछेगा आपसे कि 5 जुलाई कब, यहाँ क्वेश्चन यही बनेगा कि किस व्यक्ति को, बिहार के मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा दे दी गई। आपको ऑप्शन वैसा देगा कि बाकी लोग अगर कोई गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम नहीं रहेगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ और भी 3 नाम होगा, तो आपको याद रहना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, तो आप टिक कर लेंगे आंसर। दोस्तों हम लोग आज इतना ही करेंगे, और हम लोग मतलब शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो में ही मैं आपको करा रहा हूं कि आपको भी बोरियत फील ना हो। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। और हम बिहार स्पेशल के मतलब बिहार के आधुनिक इतिहास पार्ट 4 में बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग समाप्त कर देंगे। टोटल वीडियो 30 मिनट 20 मिनट का है, तो लगभग 2 घंटा में बिहार का आधुनिक इतिहास समाप्त हो जाएगा अगर सब जोड़ेंगे तो। आप
इसको बहुत बेहतर तरीके से करिए, क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। और एक बार जब मैं बिहार का इतिहास पूरा बता दूंगा तो सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के माध्यम से भी मैं आपको करा दूंगा। दोनों तरीके से यदि आप कर लेंगे तो बिहार स्पेशल से आपका ना 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।